अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको रा पैरेट्स की ब्रीडिंग के हवाले से, उसके सेटअप के हवाले से एक नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से, जो रा पैरेट्स हैं उनकी ब्रीडिंग के हवाले से फार्मूला बताऊँगा और मेडिसिन के हवाले से बताऊँगा। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स व्यूअर्स की तरफ से मैसेजेस आए कि आप जो है वो नेचुरल फार्मूले का हमें पहले बताएं ताकि हम उसका इम्प्लीमेंट कर सकें, और फिर बाद में आप मेडिसिन की वीडियो बनाइएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी ज़ात के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ, जो अपने पैरेट्स से इस्तेमाल करता हूँ, वो बहुत ही सादा किस्म का फार्मूला है और इससे मुझे बहुत ही फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन ये शौक़ की बात है कि आप बर्ड्स को एंड पे आके तैयार करते हैं या बिल्कुल आप पूरे साल के अंदर इनकी तैयारी में लगे रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनको ब्रीडिंग की तरफ लेके आते हैं। चूँकि ये मेरा शौक़ ज़्यादा और बिज़नेस कम है, तो इसमें मैं बर्ड्स को पूरा साल मेरी कोशिश रहती है कि इनको तैयार करता रहूँ ब्रीडिंग के हवाले से। तो मैं इनको मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट्स देता रहता हूँ। जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है, जैसे कि बारिशों का मौसम हो तो मैं और तरह की फीड इस्तेमाल करता हूँ, खुश्क हो तो और तरह की इस्तेमाल करता हूँ, ठंडक ज़्यादा हो, सर्दियाँ ज़्यादा हो तो मैं और तरह की फीड इस्तेमाल करता हूँ। जैसा कि आजकल के मौसम में हम इनको ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। जैसा कि मेरे पास मौजूद हैं, मेरे पास बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं, जिसमें मेरे पास खुश्क की हुई खुबानी है, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसके अलावा मेरे पास अखरोट जो है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अखरोट जो है वो इनको ब्रीडिंग की तरफ ज़्यादा माइल करता है। बहुत गर्म भी होते हैं और इसके अंदर ताकत वाली जो ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं अखरोट का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ इनको। ये मैं इनको एक बार तोड़ता हूँ, इनके दो हिस्से करता हूँ, तो इनके दरमियान फेंक देता हूँ, तो रा पैरेट्स खुद ही खाते हैं। तो खुश्क खुबानी की दूसरी हालत में भी मेरे पास मौजूद है, जो सॉफ्ट टाइप की होती है, वो भी मैं इनको इस्तेमाल करवाता हूँ। इसके अलावा आप इनको पिस्ता वगैरह, काजू वगैरह का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और वो भी मैं करवा रहा हूँ, तो आप भी करवाएंगे। ये मेरे पास अखरोट ज़्यादा है इस वक्त पड़े हुए, काजू भी पड़ा हुआ है, तो काजू का भी हम इनको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। जैसे कि मेरे पास आप देख रहे हैं, ये काजू का भी आपने इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा आप इनको पिस्ता चूँकि फ्राई किया भी बाज़ार से मिल जाता है, वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये मेरे पास पिस्ता भी मौजूद है, तो आप पिस्ते का भी इस्तेमाल करवाएं, इससे भी इनको ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। और बादाम भी आप इनको पानी के अंदर भिगो के, खुश्क भी, दोनों सूरतों में आप इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं, और ये इनकी ब्रीडिंग के लिए नहायत ही अहम है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। ये भी आप देख सकते हैं। तो बादाम भी है हमारे पास। इसी तरह मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ। तो क्योंकि आज मैं आपको नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला रा पैरेट्स के लिए और रिंगनेक पैरेट्स के लिए बता रहा हूँ, तो उसके लिए आपको कौन सी चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अखरोट का खालिस निकला हुआ ऑयल चाहिए, वो आपने लेना है। और 5 उबले हुए मेरे पास अंडे हैं, देसी अंडे आपने लेने हैं। इसके अलावा अंडों का जो छिलका होता है उसको भी आपने ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से, वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बेकरी से मिलने वाले रस और बिस्किट का जो ज़रात होते हैं वो आपने लेने हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेना है, उस बाउल के अंदर आपने इन रस के टुकड़ों को डालना है। उसके अंदर आपने सख्त उबले हुए अंडे होने चाहिए, उनको आपने अंडेलना है। उससे भी बेहतर ये है कि आप अंडों को पहले अलहदा से इस तरह से अपने हाथों की मदद से बिल्कुल नरम कर लें, बिल्कुल छोटे छोटे ज़र्रात में मसल लें। जब ये मसल जाए तो इसके अंदर आपने ऑयल भी डाल लेना है, और अंडे के जो छिलकों के ज़र्रात होते हैं वो भी आपने इस्तेमाल करवाना है। ये जो अंडे के छिलके हैं उनको बारीक पीसा हुआ है वो भी आपने इसके अंदर मिक्स कर लेने। और 2 चम्मच ये टीस्पून जो है वो आपने अखरोट के जो तेल है उसका इस्तेमाल करना, इसके अंदर डाल दें।
ये थोड़ा महंगा तो होता है लेकिन ये नेचुरल है और साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल क्लियर है। जो आपको मार्केट में ऑयल्स और मेडिसिन मिलते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसके अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उससे बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदा लेने की बजाय नुकसान में चले जाते हैं। वो एक साल तो ब्रीड कर देते हैं लेकिन उससे अगले साल में ब्रीडिंग में बहुत सारे नकाइस आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप वो इस्तेमाल करवा तो लेते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, वो मैं रिकमेंड आपको कभी भी नहीं करता। लेकिन आपको मेडिसिन के नाम ज़रूर बताऊंगा, लेकिन जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ ये अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ऑयल और एग्स को। फिर आपने इसको जो रस है उसके अंदर डाल के मिक्स करना है। अब मैंने अंडों को, ऑयल को और अंडे के जो छिलके हैं उनको रस में मिक्स कर दिया। अब आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रीक ब्रीक करके मिक्स करना है। और इनको 2 दिन 1 दिन छोड़ के रेगुलर इस्तेमाल करवाना है। सर्दियों के अंदर नवंबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो आपके पास 4 महीने, इनके अंदर आप इनकी ब्रीडिंग ज़बरदस्त ले सकते हैं। इस फार्मूले के इस्तेमाल से मैं तो फ़ायदा उठा रहा हूँ, आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। और इससे ना सिर्फ आपके बर्ड्स सेहतमंद रहेंगे, सर्दी से महफूज रहेंगे, ब्रीडिंग भी अच्छे करेंगे और इनके परों के जो कलर्स हैं वो भी बिल्कुल शो और तेज़ रहेंगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेचुरल चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दें और पूरा साल हल्के हल्के अंदाज में आप इनको ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करवाते रहें। कोशिश करें कि इनको छिलकों समेत ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करवाएं या उनके 2 हिस्से करके इनके आगे डाल दें। उससे ये खुद तोड़ते हैं और निकाल के खाते हैं, उससे इनकी चूंच भी घिसती रहती है, शार्प भी रहती है और ये नेचुरल तरीके से मतलब वो खा रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा बेटर फील होता है। इस तरह से आपने इसको बनाते रहना अच्छी तरह से, तो बिल्कुल बारीक कर लेना है। ये इनके लिए एक ट्रीट भी है और सेहत का एक पैगाम भी है, नेचुरल एक सप्लीमेंट है इनके लिए, ब्रीडिंग के लिए भी और इनकी खुराक के लिए भी। और इसको खिलाने का तरीका एक मैं आपको बता दूं कि आपके बर्ड्स को थोड़ा भूख लगी होनी चाहिए। जब आपके बर्ड्स भूखे होंगे तो भी इसको खाएंगे, वरना ये थोड़ा सा उससे दूर रहते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको ना खाया जाए। लेकिन आपने इनको भूख लगवानी है, भूख लगाने के बाद इनको खिलाना है। ये आपने अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स करना है और ये बिल्कुल भुरभुरे से हो जाएगा, बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएगा। फिर आपने इस क्रश किए हुए फार्मूले को, मवाद को आपने एक गोली सी बना लेनी है। मैं इसकी इस तरह से गोल गोल गोलियां बनाता हूँ, ये इस तरह से। ये मेरा एक राह का जोड़ा जो है या रिंग नेक का या ग्रे पैरेट का आपका जो है उसको आप इस्तेमाल करवाएं। इतना एक वक्त में आप उसको इस्तेमाल करवाएं, इसमें से वो जितना वो खा ले ठीक है। बाकी जो है अगर आप देखते हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा गुजर रहा है टाइम तो आप उसको उठा के फेंक देना, फिर वो उसमें फफूंदी लगना स्टार्ट हो जाती है तो वो उनकी सेहत के लिए नुकसान दे होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस फार्मूले की तरफ आएंगे, इसकी तरफ माइल होंगे, आपके बर्ड्स को फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये वो एक ज़बरदस्त किस्म का मेरे पास फार्मूला है जो नेचुरल फार्मूला मेरे पास मौजूद है ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स जो है वो सेहतमंद रहें और ब्रीडिंग भी अच्छी करें और हर साल ब्रीड करें, तो आप इसका इस्तेमाल करवाएं, बेफिक्र होकर इंशाल्लाह वो ब्रीड करेंगे। और ये भी बात आपको बता दूं कि हर फार्मूला हर बर्ड के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये एक परमानेंट सीरीज़ होती है जिससे हम फ़ायदा लेते लेते आते हैं, जिसका हम पहले से ही उसका तैयार किया हुआ होता है। बर्ड्स को हमने उस मकसद के लिए तैयार किया होता है, तब जाके ये ब्रीडिंग होती है। ये थोड़ा टफ टाइम होता है ब्रीडिंग करवाना, तो आप लोगों पे ये डिपेंड है कि आप किस तरह से ब्रीडिंग करवाते हैं और कितना फ़ायदा लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल चीज़ है, मैंने आज आपको दिखाई है, जो मैं अपने बर्ड्स को दिखाता हूँ, खिलाता हूँ। आप लोगों ने देख ली हैं और आपको यकीन भी होगा कि मैं ये सब चीज़ें खिला रहा हूँ। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये चीज़ें मैं खुद खरीदता हूँ, खुद बर्ड्स पे इस्तेमाल करता हूँ, फिर उससे जब मुझे फ़ायदा हासिल होता है तब मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ये पुराना मेरा शौक़ है और बड़े अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और आप लोगों से बातें शेयर करने का मकसद आप लोगों के लिए
फ़ायदा और फलाह की रास्ता ढूंढना है, आप लोगों की हेल्प करना है, ना कि आप लोगों का नुकसान करवाना है। जब भी मुझसे जो भी लोग कांटेक्ट में रहते हैं वो जानते हैं कि मैं जब तक अपने ऊपर कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर लेता वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। उम्मीद है कि आपको आज के जो मेरा फार्मूला जो मैंने आपको बताया उसकी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और आप मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे कि मैं जो मेडिसिन का जो इस्तेमाल है वो आपको बताऊंगा, वो किस तरह करते हैं और किस तरह करना चाहिए और कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो मेरा चैनल है इसका जो मकसद है वो लोगों की हेल्प करना है, और इससे जो होने वाली इनकम है वो यतीम बच्चों के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं करता। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर भी करें, ताकि इसके जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा इनकम होगी और वो मैं यतीम बच्चों की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल कर सकूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा फार्मूला भी पसंद आएगा, और जब तक आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान।